के बाद यानी मैथ्स के पेपर के बाद क्या हुआ कि कुछ बच्चे सेकंड पेपर के लिए आने लगे गेट के लिए और उनको रोक दिया गया क्योंकि वो 5 मिनट में ऊपर नीचे कुछ हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कंट्री की क्या पता है, इस कंट्री में वुमेन एक्सप्लॉइट हो जाती है, कंट्री के कोने कोने में वुमेन्स के साथ रेप्स हो रहे हैं, लेकिन ऐसे केसेस डिले होते रहेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन सिर्फ 2 से 4 मिनट में अगर बच्चे का एग्जाम में डिले हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पे गेट बंद कर दिया है। अगर बच्चा 1-2 मिनट डिले भी हो जाता है तो उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि साल भर की मेहनत होती है इसके लिए, ठीक है। और अगर इतना स्ट्रिक्टनेस करना है तो उन केसेस से स्ट्रिक्टनेस लेके आओ और तब जाके ग्राउंड पे इन चीजों पे इम्प्लीमेंटेशन लेके आएंगे। एनडीए का एग्जाम ओवर हो चुका है और देश के युवा जो है वो पूरे भरपूर जोश से लगे कि हम भी जो है भारतीय सेना में एक ऑफिसर की रैंक निकाल सके। तो चलिए आइए बच्चों से पूछते हैं उनका एग्जाम कैसा गया है और इस बार का एग्जाम क्या पहले से हार्ड रहा है, इजी रहा है और कट ऑफ जो है वो क्या जा सकती है, उसका मैं कंप्लीट डिटेल एनालिसिस भी अपने चैनल में डालने वाला हूँ। तो बेटा बताइए इस बार का पेपर आपको कैसा लगा? सर इस बार का पेपर पिछले बार वाले 2024 वन से आसान था एक्सेप्ट द इंग्लिश, बट द जीएस इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट आई गॉट इन द पेपर। Actually the candidate applied for GS section almost. So this time I think GS section is entirely easy comparative to other sections. Yes sir, GS section is the most easiest section I got in the whole paper. Okay, so बच्चों का एक सबसे बड़ा जो डर रहता है GS का, वो इजी लगा इस बार। तो वो बच्चे जिनने GS को डिटेल में पढ़ा है उनका सिलेक्शन होना तय ही है। तो बेटा आप बताएंगे आपको कौन सा सेक्शन इजी लगा? केमिस्ट्री बहुत इजी आ रखी थी, फिजिक्स भी बहुत इजी आ रखी थी। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ 12th के बेस में जाएंगे केमिस्ट्री करना तो कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे, बहुत इजी आ रखी थी। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि केमिस्ट्री इजी है, साइंस का पोर्शन एंटायरली इजी है? हाँ बहुत इजी आया था। और मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आए थे पर वो इजी भी डाल रखे थे, मतलब कि कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। मतलब जो बच्चा थोड़ा भी एफर्ट करेगा ही कैन क्रैक द रिटन एग्जामिनेशन। और एसएसबी की बात करें तो एसएसबी तो अपने अंदर इनहेरिटेड होता है, मोस्ट ऑफ द थिंग आपके अंदर इनहेरिटेड ही रहता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी गाइडेंस देते हैं। अच्छा आप बताइए आपके कितने नंबर का क्वेश्चन आप करके आए हो मैथ्स में? मैथ्स में हाँ। मैथ्स में टोटल मैंने 45 तक करे हैं। हाँ, और गेट में मैंने करे 85 तक। मतलब आप सेफ अटेम्प्ट खेल रहे हो। मतलब इतना मैं करके जाऊं कि मेरे नेगेटिव्स ना बन पाए, है ना? यही टारगेट है। चलिए आप बताइए आपका कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा और जो जितना पढ़ा था मतलब सफिशिएंट पढ़ा था। मतलब बहुत अच्छा रहा। मतलब इस बार एनडीए के गेट में खड़े होंगे ट्रेनिंग के लिए? ठीक है, श्योर है? तो सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरी उम्मीद है कि आप सभी लोग युवा देश की सेवा के लिए आगे बढ़े। पहला अटेम्प्ट है। 12th कब पास किया आपने? मैंने इसी साल पास किया। तो मैथ्स और गेट अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो आपको कौन सा पेपर जो है टफ लगा? फिलहाल तो मेरा गेट टफ लगा था। गेट टफ लगा। तो कहीं से आपने तैयारी करी थी? हाँ, मैं पहली मंजिल से तैयारी करता था अपने इंस्टीट्यूट पिथौरागढ़ से। तो आप मुझे एक बात बताइए कि कंपैरेटिवली देखा जाए तो अगर आपने जहाँ से भी कोचिंग करी क्या उससे कंटेंट आया है या? हाँ आया काफी कंटेंट आया। तो मैं आगे बच्चों को बताना चाहूँ कि आगे तैयारी कैसे करें, तो आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? कौन से रिसोर्सेस आप बता सकते हो या क्या कमियाँ रह जाए? मेन तो इसमें अपनी बेसिक क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक क्लियर होनी चाहिए, उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हाँ किस टाइप से है। और उसमें साइंस मेन है, इसमें साइंस आ रही है, उसमें मेन ज़्यादा साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री, इन चीज़ों से आपको ज़्यादा फायदा है कि आपको बेसिक क्लियर है फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो आपको इसमें फायदा है। एक्चुअली देखा गया कि बच्चे जो है वन लाइनर ज़्यादा करके चले जाते हैं, लास्ट सीरीज में पाथफाइंडर पढ़ के चले जाते हैं। तो क्या पाथफाइंडर सफिशिएंट रहता है क्या? ना पाथफाइंडर इससे सफिशिएंट रहता है जिससे आपका डिवीजन पूरा कंप्लीट है। हाँ, उसके लिए पाथफाइंडर तब सफिशिएंट हो, नहीं तो सफिशिएंट नहीं हो पाता। तब जाके आपको पाथफाइंडर हेल्प करेगी, वरना आपको एंटायरली डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कमीशन जो है आप क्वेश्चंस को उसी लेवल पे पूछ रहा है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, भगवान करे आपका इसी बार सिलेक्शन हो जाए। मैं रुड़की से आई हूँ। रुड़की से आया हो? अच्छा, तो तैयारी बच्चे ने कोचिंग किया था? हाँ नहीं, उसमें खुले सेल्फ स्टडी करी थी। सेल्फ स्टडी किया है। अच्छा, तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट ही है इसका? तो मतलब पहली बार में बच्चा लगा है कि डिफेंस में ज्वाइन कर लूँ मैं एक बार। हिस्ट्री और कैसा आया था? आया था पढ़ाई हुई में से? अच्छा, और पॉलिटी भी इजी था। मतलब प्रॉब्लम ज्योग्राफी में हुई? दिखाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको लगा कि कर सकते थे? मतलब ज्योग्राफी तो पूरी नहीं कर, मतलब बहुत रही। आपका पहला अटेम्प्ट है? इससे पहले भी आप? पहला अटेम्प्ट है। तो कंपैरेटिवली अगर आप बोले तो पेपर का लेवल क्या था? इजी, मॉडरेट या हार्ड? मॉडरेट था। मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स का पेपर आप कैसा बताना चाहेंगे? हार्ड। बेकार था? क्यों, टफ लगा? अच्छा, करा ही नहीं है ना। हाँ, 12th नहीं करा। तो देखो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 11th अपियरिंग में ही आ जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट और भगवान करे आपका इसी बार सिलेक्शन हो। कंपैरेटिवली आपका पहला पेपर था, उसमें क्या कमियां रह गई थी? जो मेरा बेसिक मैथ्स है, मैथ्स तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब सिलेबस जो कंप्लीट नहीं हो पाया था। लेकिन ये वाला इस बार तो मैथ्स का कंप्लीट हो रखा था और इस बार कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी आया हुआ था।
अच्छा, अगर गेट की बात करें तो आप गेट में क्या कहना चाहेंगे? ये भी बहुत ईजी था, अगर किसी ने जनरल नॉलेज जैसे बेसिक भी पढ़ी होगी तो वो भी कर सकता था। अच्छा, बेसिक जनरल नॉलेज है। कुछ क्वेश्चंस जो है एक बार आप दिखा सकते हैं मेरे को जनरल नॉलेज के? इंग्लिश सबसे ज़्यादा ईजी आई थी। इंग्लिश इजी था, ओके। अच्छा, देखिए इसमें कुछ रिवर्स के नेम भी आ रखे हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, मंदाकिनी। तो हाँ, काफ़ी इजी पेपर है, बस इनके नेम्स के साथ मैच करना है। कुछ बच्चों को आप सजेस्ट करना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कट ऑफ इस बार ज़्यादा रहेगा या कम रहने वाला है? अब ये तो जैसे पेपर ईजी है तो शायद ज़्यादा ही रह सकता है। शायद ज़्यादा रह सकता है। उम्मीद मतलब पूरी है कि इस बार एग्जाम निकल जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको, मिलते हैं आपको।